विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी सम्मति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच-बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पाँव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बाँट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी, जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पाँव पर रख दिए। हनन्याह नामक एक व्यक्ति अपनी और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे अन्य, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई, तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हन्निया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एकाकी ये क्या किया? देख, तेरे पति ने गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन सब बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। धन्यवाद भाई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पढ़े गए वचन में से हम आशीष पाएं और परमेश्वर के वचन में से सीख सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। हम पिछले सप्ताह जेम्स भाई के द्वारा हम सुन रहे थे। हमने कुछ विषय देखे थे, जैसा कि 23वें पद में हम पढ़ते हैं कि वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। तो हम इस भाग में देख रहे थे कैसे पतरस यूहन्ना, हमने पिछले तीसरे अध्याय से देख रहे थे पतरस यूहन्ना और वो लंगड़े को ठीक करते हैं। उसके बाद काफ़ी उस क्षेत्र में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, उस समाचार भी सुनाते हैं। और फिर हमने 23वें पद में देखा था कैसे वो लौट कर अपने साथियों के पास, तो उसमें भाई ने बताया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक कलीसिया के रूप में, साथियों के रूप में, परिवार के रूप में या फिर एक समाज के रूप में हमें रखा है, जिनके पास हम जा सकते हैं। और साथियों, ऐसे साथी होने का या फिर एक एक समाज होने का की अहमियत हम देख रहे थे। किसी तरह से संगति और ये सहभागिता कितनी ज़रूरी है, हम कई बातें इस विषय में देख रहे थे। उसके अलावा हमने उसके बाद देखा कि कैसे उन्होंने महायाजक और पुण्यों ने उनसे जो कहा था उनको सुनाया। तो जब ये साथियों के साथ मिले, जब वो अपने इन भाई बहनों से मिले, तो उन्होंने व्यर्थ बातें करने की जगह उनने बातें बताई कि उनके साथ क्या हुआ था। आगे भी हम कई भागों में देखते हैं किस रीति से पौलुस भी अगर एक मिशनरी यात्रा के बाद लौट कर आता है तो कलीसिया को बताता है कि उसके साथ क्या क्या घटा, क्या हुआ। तो कलीसियाई संगति या अपने भाई बहनों के साथ जब हम संगति करते हैं तो उसमें
कैसी बातें करनी है, क्या हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, क्या क्या हम एक दूसरे को बताते हैं, क्या हम व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, क्या हम गॉसिप्स कर रहे हैं। तो उस विषय में भी हमने सुना था। और उसके बाद हमने देखा था कि जब इन्होंने प्रेरितों ने अपने साथियों को बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, उसके बाद वो लोग सब मिलकर प्रार्थना में समय बिताते हैं। तो हमने देखा था कि वो एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, साथ में दे प्रेड टुगेदर, उनने साथ में प्रार्थना करी। और हम देख रहे थे उन्होंने परमेश्वर के वचन में से कोट करके परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के वादों को, प्रोमिसेस को कोट करके उनने प्रार्थना करी। और हम देख रहे थे कैसे हम लोग हमारे खुद के शब्द कई बार सीमित होते हैं, या फिर कई बार हमारी प्रार्थनाएं थोड़ी इमेच्योर हो सकती है। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या प्रार्थना करना है, लेकिन परमेश्वर के वचन का उपयोग करके प्रार्थना करने की अहमियत को हमने उसमें देखा था। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमारी प्रार्थनाएं बताती है कि हमारा परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। हमारी प्रार्थनाओं से समझ आता है कि हम हमारे परमेश्वर के साथ के चाल चलन कैसा है, हम परमेश्वर से कितने करीब होकर जी रहे हैं। ये बातें हमने सीखी थी। और उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं, परमेश्वर वो होने देते हैं। हमने देखा था कि उन्होंने प्रार्थना की कि वी मे बी एबल टू शेयर बोल्डली, हम और सामर्थ के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सके, सुसमाचार को बांट सके, और परमेश्वर ने होने दिया। परमेश्वर ने ऐसा ही उनके जीवन में किया। तो ये बातें हमने पिछले सप्ताह देखी थी। आज का जो हमने भाग पढ़ा, चौथा अध्याय उसके 32 से लेकर 5 की 11 तक जो हमने भाग पढ़ा, उसमें हम एक एक रीति को प्रैक्टिस एक रीति को हम वहाँ होते हुए देखते हैं जो वहाँ की कलीसिया कर रही थी। और उसके बाद उस रीति के होते हुए देखते हैं। उसके बाद हम दो उदाहरण देखते हैं। उसके एक भाई है यूसुफ, और उसके बाद 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं अनन्या और सफीरा के बारे में। तो एक रीति है और दो उदाहरण हम इस भाग में देखते हैं। अगर हम 32वें पद को पढ़े, उसमें ऐसा लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। 32वां पद उसका सबसे पहला भाग मैंने पढ़ा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। अगर हम आगे जो भाग अभी जब राकेश भाई पढ़ रहे थे तो आपने सुना होगा आगे जो उन्होंने पढ़ा। तो अगर आगे वाला वो भाग आपके मन में है अभी कि वो किस रीति से अपने धन संपत्ति को बांटते थे, तो वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो एक चित्त और एक मन के थे। तो हम जो आगे देखने वाले हैं उसका फाउंडेशन, उसका नींव ये है कि वो एक चित्त और एक मन के थे, इसीलिए वो आगे जो हम देखते हैं वो कर पा रहे हैं। तो एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी भाई या बहन अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं कि क्या आज के समय मुमकिन है कि हम एक मन और एक चित्त के हो सके? क्या आज के समय में मुमकिन है कि हम एक मन और एक चित्त के हो सके? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ। हाँ, हो सकते हैं। हो सकते हैं आज। सही बात है, आज भी हम एक मन और एक चित्त के हो सकते हैं। और वो इसीलिए ऐसा है क्योंकि जिन विश्वासियों के विषय में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो भी इंसान है ना। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वो कुछ अलग नहीं है, वो भी इंसान है। उन्होंने भी उसी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है जिन पर हमने विश्वास किया। उनके अंदर भी वही पवित्र आत्मा वास करते हैं जो हमारे अंदर वास करते हैं। तो अगर उस समय वो एक मन और एक चित्त के हो सकते हैं, तो वो आज भी हम भी एज अ कलीसिया, हम भी एक कलीसिया के रूप में एक मन और एक चित्त के हो सकते हैं। उसके बाद हम उस पद को पूरा पढ़ें तो उसमें लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। या फिर इंग्लिश में लिखा, दे यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग, बट दे शेयर्ड एवरीथिंग दे हैड।
तो अगला सवाल ये कि क्या हमारे बीच में ऐसा हो सकता है कि हम सब कुछ हमारे पास जो कुछ संपत्ति है उसको हम बांटे। तो इस विषय में जब मैं सोच रहा था, जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे एक मित्र की बात मेरे को याद आई। जब हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस कर रहे थे, तो वो भाई, वो मित्र एक दूसरे एक समुदाय, एक एक धर्म से आते हैं। और उन्होंने मेरे को बताया था कि हम पीजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वो बोल रहा था कि अगर मेरे को पीजी किसी प्राइवेट कॉलेज में भी करना पड़े, मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज में पीजी करना मतलब फीस बहुत ज़्यादा रहती है। कई बार करोड़ों तक बात जा सकती है। उस टाइम पे डोनेशन वगैरह की बात थी, मगर अब डोनेशन नहीं है तो फीस ही कई बार 50, 70, 80 लाख होती है एक साल की, और 3 साल का होता है तो 2.5 करोड़ करीब मान लीजिए आप। तो वो कह रहा था कि अगर पीजी अगर प्राइवेट कॉलेज में मिलती है तो मेरे को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा है कि अगर किसी को ज़रूरत रहती है तो हम लोग, मैं 2.5 करोड़ की बात कर रहा हूँ, तो किसी को ज़रूरत रहती है तो वो लोग, हमारे समाज में ऐसा रहता है कि वो लोग दे देंगे। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को पीजी करनी है और मैं अपने धर्मगुरु को बोलूँ इस बात को, तो वो लोग मेरे तक वो उतना अमाउंट पहुंचा देंगे। तो मेरे मेरे मन में उस टाइम पे ज़्यादा कुछ मैंने सोचा नहीं, उस सोचा, मैंने कहा कि बढ़िया है, तो तुम लोगों का सब मतलब आसान है, तुम लोग शेयर करते हो तो बढ़िया है करके। तो ये बात मैंने सोची। उसके बाद उसी समाज के कई दुकानें हैं इंदौर शहर में खासकर, तो उन दुकानों में मैं जाता था तो मेरे मन में ऐसे रहता था कि अगर इनका बिजनेस सही चला भी नहीं तो भी इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका इनका समाज एक दूसरे के साथ सब बांटता है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो भूखे मर जाएंगे या फिर बहुत तकलीफ में आ जाएंगे अगर इनकी दुकान चली नहीं तो ऐसे मतलब मेरे मन में जस्ट बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में चलता रहता था कि इनका समाज प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये लोग आपस में शेयर करते हैं। उनके मेरे दोस्त की पढ़ाई पीजी कर लेगा वो आराम से, और आज वो पीजी कर भी रहा है। और उनके मतलब उनको कोई ज़रूरत होगी तो उनके समाज के लोग हैं, तो शायद उनका उनका ऐसा करने का वजह अलग अलग हो सकता है। उनको शायद बहुत उनको अच्छे काम करके अपने लिए उद्धार के लिए वो कोशिश कर रहे होंगे, या फिर सच में प्रेम करते होंगे, या फिर बहुत कठोरता से उनके धर्म में बोला गया होगा कि ये करो वरना कुछ होगा, स्ट्रिक्ट होगा बहुत। मैं नहीं जानता कि उसका वजह क्या है, ऐसा ऐसा कैसे वो कर रहे हैं, लेकिन अ, वो कर रहे हैं ऐसा। तो ये, तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो जैसा मेरा दूसरा सवाल था कि क्या आज हम अपनी धन संपत्ति इस रीति से बांट सकते हैं कि मेरा कुछ मेरा नहीं है, ऐसा हम बोल पाए? तो उसमें भी उसका उत्तर भी मैं कहूँगा कि हाँ ही है। लेकिन दुख की बात ये थी, जब मैं इस बारे में सोच रहा था आज, कि इस विषय में जब इस विषय को मैंने पढ़ा, इस पद को पढ़ा, तो मेरे मन में उसका समाज आया, उस व्यक्ति का धर्म आया मेरे मन में। मतलब मेरे मन में एक कलीसिया का पिक्चर नहीं आया। शायद वो सिर्फ मेरे मेरे मन में ऐसा हुआ हो, लेकिन मेरे मन में एक कलीसिया का पिक्चर नहीं है, मेरे मन में उस व्यक्ति के धर्म का या उस व्यक्ति के समाज का एक चित्र बना। तो वो एक दुख की बात है। हम कई बार जरूरत, जब किसी को जरूरत होती है, जब किसी चीज की, कुछ धन की जरूरत होती है तो हम जरूर शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं पढ़ रहे कि किसी ने मांगा या कोई बीमार था या कुछ उस मोमेंट में किसी को कुछ जरूरत पड़ी इसलिए इन लोगों ने दिया। वहां पे एक रीति थी, मतलब आदत थी लोगों की कि देना ही है। मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि कोई बोल रहा है जबरदस्ती कि दो। हम नहीं पढ़ते कि वहां पे बार बार बोला गया है कि तुम्हें अपनी जमीन को बेचना है, तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हुए हम नहीं देखते। लेकिन वहां पे ये लोग कर रहे हैं। उस कलीसिया को हम देखते हैं कि उस कलीसिया में ये हो रहा है, लेकिन क्या हमारी कलीसिया में ऐसा हो रहा है? हम क्या हमारी कलीसिया में हम ये कह पाते हैं कि हम एक चित एक मन के थे, इस कदर थे कि हम अपनी संपत्ति को अपना नहीं कहते, परंतु सब कुछ, हमारा जो सब कुछ है वो साझे का है, हम सब कुछ बांटते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि आगे आने वाले समय में हम ऐसा कर सके।
हम सब अपने हमारा जो है उसको हम बांटने वाले बन सके। और एक और रोचक बात ये है कि ये लोग जो थे, ये जो इस समय के विश्वासी हैं, वो सब नए विश्वासी हैं, उनको कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे शायद। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स रहे होंगे, या फिर अनजान रहे होंगे कुछ समय पहले तक। वो लोग एक दूसरे के लिए ऐसा कर रहे हैं जो एक समय पे अनजान थे एक दूसरे को, शायद अलग अलग गोत्र के रहे होंगे। ऐसे एक समाज में, ऐसे एक कलीसिया में भी, ऐसे एक झुंड में ऐसी एक रीति हो रही है कि वो अपना सब कुछ एक दूसरे के लिए दे दे रहे हैं। तो ये अगर वो लोग ये कर सकते हैं, हम लोग, अगर हम मसीह मंडली की केवल बात करें तो हम लोग अपने एक दूसरे को अभी काफी समय से जान रहे हैं। हम एक दूसरे के परिवारों को काफी समय से देख रहे हैं। मेरे को खुद यहाँ 9 साल हो गए हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हमारे रिश्ते, और सिर्फ अपनी जमीन बेचकर पैसे देने की बात नहीं, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में हम एक दूसरे के साथ बांटने वाले बन सके। अगर हम बांटेंगे नहीं तो जो जिस जिस पर्पस के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया, इस सहभागिता को रखा है, वो बहुत वो नहीं हो पाएगा। तो प्रभु हमारी सहायता करें कि हम लोग एक दूसरे के साथ बांटने वाले बन सके, एक दूसरे के जरूरतों को पूरा करने वाले बन सके। उसमें लिखा है कि और उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारी कलीसिया इन वचनों को, जो कलीसिया है, जो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, उसको पूरा करने वाले बन सके। उसके 33वें पद में लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से अपने काम को कर रहे हैं। अगर हम 32वां पद पढ़े, उसमें लिखा है कि वो एक चित्त के थे, एक मन के थे, सब कुछ उनका जो था वो एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे के साथ बांटते थे। उसके बाद 34 से हम पढ़ते हैं कि उनमें कोई दरिद्र नहीं था, उनके पास जो था वो बेच देते हैं। बीच में ये 33वां पद है, उसमें लिखा है कि प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। क्योंकि सारे विश्वासी मिलकर एक दूसरे के जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो प्रेरित अपने काम को, या फिर जिस चीज के लिए वो तैयार हुए हैं, किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो अपने काम को अच्छे से कर पा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया अभी बनी है। इस कलीसिया में प्रेरित हैं, नए विश्वासी हैं, हर रोज इस कलीसिया में लोग जुड़ रहे हैं। तो इन सब लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी इन प्रेरितों के ऊपर भी है, उनको सिखाना है। कई बार शायद इनमें से कई विश्वासी ऐसे रहे होंगे जो अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अपने घर से निकाले गए होंगे। बहुत सारी समस्याएं उनने पारिवारिक रूप में, पर्सनल रीति से फेस करने वाले, सामना करने वाले विश्वासी रहे होंगे। इन सब की जिम्मेदारी किस पे आती है? प्रेरितों पे। प्रेरितों को उनकी कई जरूरतें पूरी करनी पड़ सकती रही होंगी, लेकिन हम देखते हैं कि जो विश्वासी हैं, जो कलीसिया में जो विश्वासी हैं, वो लोग इस काम को इतने अच्छे से कर रहे हैं कि जब प्रेरित कहीं जाकर वापस आते हैं तो वो अपने साथियों के पास वापस आ रहे हैं। एक तो ऐसा एक एक्सपीरियंस है कि सिर्फ अब हम 12 नहीं रह गए हैं, हमारे पास और भी साथी हैं जाने के लिए। तो प्रेरितों के पास जब वो कलीसिया के पास वापस आते हैं तो वो अपने साथियों के पास आने जैसा एक एक्सपीरियंस होता है उनको। और दूसरी बात, क्योंकि कलीसिया के सब भाई बहन अपने एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इस कदर पूरा कर रहे हैं, कोई दरिद्र नहीं है, कोई जरूरतमंद नहीं है। तो इस समय पे बहुत सामर्थ्य के साथ प्रेरित बस अपने काम को नहीं कर रहे हैं, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे।
हाँ, ये सही है कि पवित्र आत्मा उनको वो सामर्थ दे रही है, लेकिन जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और जब विश्वासी अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट कर एक दूसरे, आप इमेजिन करें, आप एक कलीसिया का पिक्चर आप इमेजिन करें, आपके दिमाग में रखें कि एक उसमें एल्डर्स एंड डीकन्स, उसमें अगुवे, जो कलीसिया के अगुवे होते हैं उनको कई सारी जिम्मेदारियां दी गई होती हैं। अगर कलीसिया के अगुवे सिर्फ कलीसिया के अंदर की जिम्मेदारियों को या मुश्किलों को सॉल्व करने में ही सिर्फ अगर लगे रहें, तो उनको जो बाहर जाके जो काम करना है, जो सुसमाचार बांटना है, कलीसिया के बढ़ने का काम थोड़ी थोड़ी समस्या आएगी। लेकिन अगर पूरी कलीसिया एक साथ मिलकर एक दूसरे का भी ख्याल रखे और प्रेम से रहे, समस्याओं से बचे रहें, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव से बचे रहें और सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटने वाले बने रहे, तो सिर्फ कलीसिया ही नहीं, सिर्फ अगुवे ही नहीं, पूरी कलीसिया के लिए वो एक आशीष का कारण होता है। उसमें लिखा है और सब उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रभु प्रभु का अनुग्रह होता है जब एक कलीसिया एकता के साथ एक साथ मिलकर जब साथ में बढ़ रही होती है, जब कलीसिया के अगुवे कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे होते हैं, जब कलीसिया के सब विश्वासी एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं। ये सब प्रभु के अनुग्रह के साथ होता है और इसके बाद अनुग्रह पे अनुग्रह बढ़ता है। तो प्रभु हमारी सहायता करें कि हम भी ऐसी कलीसिया बन सके जो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाए, जो बाहर भी उतने एक्टिव हो जितने हम अंदर एक दूसरे से प्रेम करते हो। हम अनजान लोगों से प्रेम कैसे करेंगे जब हम एक दूसरे को जानते हैं, हम अगर उनसे प्रेम नहीं करें तो हम अनजान लोगों से प्रेम कैसे करेंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी अपने इन जिम्मेदारियों को अच्छे से कर सके। उसके बाद 34वां पद लिखा है, और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता। उनमें से कोई भी जरूरतमंद नहीं था या फिर दरिद्र नहीं था। हम देखते हैं हमारे आसपास में, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी खेत का मालिक हो चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि अगली पीढ़ी जब आती है तो चाहे वो सगे भाई हो, उनमें कई बार बहुत एक दूसरे के प्रति बहुत खासकर संपत्ति को लेकर या फिर जो उनको मिलने वाला है उसको लेकर बहुत खींचातानी होती है, या फिर वो कोशिश करते हैं कि मेरे को ज्यादा मिले, दूसरा भाई कोशिश करता है कि मेरे को ज्यादा मिले। अगर हम मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को भी देखें तो वो बहुत अमीर लोग हैं, उनके पिताजी ने एक बिजनेस शुरू किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन उनके बीच में सगे भाई, एक 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 माँ एक बाप के बेटे दोनों, वो दोनों भी लड़ रहे हैं कि मेरे को ये वाला बिजनेस चाहिए, उनको ये वाला बिजनेस चाहिए। और हम सोचते हैं कि कई बार कि ये इस जमाने में ऐसा बहुत हो रहा है करके। अगर हम पीछे जाएं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह उड़ाऊ पुत्र के विषय में बताते हैं, वो एक दृष्टांत है, लेकिन क्योंकि उस जमाने में होता होगा इसलिए वो बताया गया है कि छोटा भाई चाहता है कि मेरी संपत्ति मेरे को मिले और मैं उसको अपने हिसाब से उसका उपयोग कर सकूं। तो वो है। उसके अलावा अगर हम हिसाब और याकूब के विषय में देखते हैं, याकूब ने जो आशीष हिसाब को मिलने थे वो पूरे लेकर और बर्थराइट को लेकर वो अपने घर से भागा था। अगर हम उससे भी और पहले जाएं तो भाइयों के बीच में कैन और आबेल देखते हैं, भाई हैं, सगे भाई हैं, लेकिन उसको परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए। मतलब कहीं ना कहीं सृष्टि की शुरुआत से ही हम में पाप इस तरह है कि हम सगे भाइयों में भी लड़ाइयों को देखते हैं, कई बार संपत्ति के लिए, कई बार किसी और विषय के लिए, कई बार ईर्ष्या होती है, कई बार जेलसी के विषय में देखते हैं, लेकिन सगे भाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन कलीसिया की शुरुआत में, सृष्टि की शुरुआत से हम देखते हैं, लेकिन कलीसिया की शुरुआत में जब हम यहाँ इस भाग को पढ़ते हैं, इवन हम अगर प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब कलीसिया शुरू हुई उसके आखिरी कुछ भागों को देखें, वहां पे भी लिखा है यही चीज कि ये लोग
साथ रहते थे, एक दूसरे के घर में जाते थे, साथ में मिलते थे, भोजन करते थे, सब आपस में अपनी अपनी चीजों को बांटते थे। और अभी हम चौथे अध्याय में यहाँ पे भी हम वही चीज देख रहे हैं कि इनमें से कोई दरिद्र नहीं था, क्योंकि सब चीजें साझे की थी। तो सृष्टि की शुरुआत से लेके कलीसिया की शुरुआत तक हम देखते हैं कि बहुत लड़ाई, विरोध और भाइयों के बीच में लड़ाई, संपत्ति के लिए लड़ाई होती रही। कलीसिया जब शुरू हुई तो उसका एक विपरीत चित्र देखते हैं हम, एक उल्टी कहानी देखते हैं जिसमें सब लोग बांट रहे हैं कि मेरे को नहीं चाहिए यार, ये मेरा नहीं है, मेरा ये मैं अपने जमीन को अपना नहीं कह रहा, मगर बेचकर दूसरों के काम में ला रहा हूँ। ये कलीसिया की शुरुआत में ऐसा हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे कलीसिया बढ़ी, हम पौलुस के अलग अलग पत्रियों में देखते हैं कि कलीसियाओं में भी समस्याएं आई, परेशानियां आई। इवन हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कि कलीसियाओं में समस्या थी, आज भी है। लेकिन प्रभु का वचन है, प्रभु के वचन को हमें मानना है, प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी होंगे अगर, तो हमारी कलीसिया भी ऐसी बन सकती है। तो प्रभु हमारी सहायता करें कि हम भी इन एग्जाम्पल्स को देखकर सीखें। और एग्जाम्पल्स को देखकर क्यों सीखना है, इन वचनों को मानकर क्यों चलना है, वो हम आगे के पदों में देखेंगे। इसके 36 और 37 को पढ़ लेते हैं। और यूसुफ नाम कुप्रोस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लेकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। तो यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है, उसका प्रेरितों ने उसका नाम बरनबा रखा था। और यहाँ पे शांति का पुत्र लिखा है, लेकिन इंग्लिश में सन ऑफ एनकरेजमेंट लिखा है। एनकरेजमेंट माने प्रोत्साहन। तो शांति का पुत्र या फिर प्रोत्साहन का पुत्र, तो सन ऑफ एनकरेजमेंट लिखा है। तो उसका नाम का, उसकी जगह के बारे में बताते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि उसने क्या किया। उसकी कुछ भूमि थी, उसे उसने बेचा, जो जो पैसा मिला उसको उसने लाके प्रेरितों के पांव पर रख दिया। उसके बाद क्या होता है वो हम जानते हैं, वो बांट दिया जाता है। तो हमने रीति देखी जो उस कलीसिया में होती थी। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद हम दो उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण यूसुफ का, जिसके पास जमीन थी और उसने जैसा कि उस रीति में होना चाहिए उसने वैसा ही किया। इसके बाद हम उसके 5वें अध्याय के 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ध्यान से सुनेंगे। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। परंतु पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। अब हम हनन्याह और सफीरा के विषय में देखते हैं। उनके पास भी एक जमीन है, उनकी जमीन है, उसको वो बेचते हैं। वो पैसे उन्हीं को मिलते हैं, और जो पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ हटाकर कुछ अपने पास रखकर वो जाके
प्रेरितों के पांवों के आगे रख देते हैं। तो इसमें उसकी गलती क्या थी? आप में से कोई बता सकते हैं कि इसमें हनन्या और सफीरा की गलती क्या थी? क्योंकि हम देखते हैं आगे कि उनको दंड मिलता है, तो इसमें उनकी गलती क्या थी? आप लोग बता सकते हैं। उन लोगों ने झूठ बोला था। उन लोगों ने झूठ बोला था, बिल्कुल सही। उनको जो उनके पास जो जमीन थी, जब उन्होंने बेचा, तो उन्होंने जो उनको पैसे मिले उसमें थोड़ा रख छोड़कर उनने लाके प्रेरितों के सामने रख दिया। लेकिन अगर हम उसके तीसरे पद को पढ़ें, तो दूसरे पद के एंड में लिखा है कि प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। तीसरे पद में लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? क्या हम कहीं देखते हैं हनन्याह ने कुछ बोला या झूठ बोला, या ऐसा ऐसा कुछ हम देखते हैं क्या? मतलब इसको उस कार्य को करते हुए देखते हैं क्या? हम उस कार्य को करते हुए देखते नहीं है, लेकिन हमें समझ क्योंकि हमें कहानी मालूम है, क्योंकि हमने हमारे पास पूरा वो पैराग्राफ है, पूरा वो पद है, तो इसलिए मेरे को और आपको पता है कि उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने अपने पास कुछ रखा है। और उसके बाद हम आगे यहाँ पे पतरस भी नहीं पूछता कि ये, पतरस ने अनन्या से नहीं पूछा कि ये पूरे पैसे हैं क्या, उसने वाइफ से पूछा, उसने सफीरा से 3 घंटे बाद पूछा। यहाँ पे उसने पूछा नहीं, मगर पतरस को पता था, या पतरस को परमेश्वर ने ये बात उसके ज्ञान में डाली कि ऐसा हुआ है। और पतरस कहता है कि हनन्याह, तूने ऐसा पाप क्यों किया? तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? जब ये इसमें इसमें पूरे इसमें झूठ बोलने का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया? उसमें लिखा है कि उसने प्रेरितों के सामने लाकर पूरे पैसे रख दिए। अगर हम क्या ऐसा था कि पूरे पैसे ही रखे जाते थे? जो जो जमीन लोग बेचते थे, तो क्या ऐसा था कि पूरे पैसे रखे जाते थे? ऐसा लिखा है क्या किसी पद में कि अगर आपने कोई जमीन बेची है कि वो पूरे पैसे लाने हैं? अगर हम 4 के 34 में पढ़े, उसमें लिखा है, बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते। तो उसमें लिखा है कि दे ब्रॉड, इंग्लिश में लिखा है, ब्रॉड द मनी फ्रॉम द सेल्स। तो हम मान सकते हैं कि अगर उस बिकी हुई वस्तु का दाम ला रहे हैं तो पूरे ही ला रहे हैं। आई थिंक हम अज्यूम कर सकते, या फिर हम मान सकते हैं, आई थिंक इट इज समझ आ रहा है उसमें से 34वें पद 4 के 34 को अगर हम पढ़े, उसमें लिखा है, पूरा पढ़ देता हूँ, और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। तो हनन्या अगर यहाँ पे कुछ पैसे लाके रख रहा है, तो उसका मतलब है कि उसने उस बिकी हुई जमीन के पूरे पैसे लाकर रखे हैं। तो वहां पे जो लोग मौजूद हैं, उनके सामने ये है कि हनन्या ने अगर अपने उस जमीन को बेचा है, और ये जो पैसे हनन्या ने रखे हैं वो पूरे पैसे ही लाके रख रहा है। तो सबको, मतलब उस टाइम पे रीति ये थी कि बिकी हुई जमीन के पैसे लाकर रखे जाते, वॉट एवर द मनी दे गॉट फ्रॉम द सेल दे ब्रॉट एंड केप्ट। तो इससे मालूम होता है कि भले ही पतरस को मालूम है, हमको और आपको मालूम है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन बाकी सबके सामने क्या है कि उनने पूरे पैसे लाके रखे हैं। तो सब जो वहां पे, अगर जो भी लोग खड़े होंगे पतरस के अलावा, सबको ये लग रहा होगा कि इसने, हनन्या ने पूरे पैसे लाके रखे हैं। इससे क्या फायदा? इस झूठ बोलने से क्या फायदा? नहीं, मतलब इससे इनको क्या फायदा हुआ? अपने इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा रख लिए। ठीक है, भैया बोल रहे हैं कि इससे हनन्या और सफीरा का एक फायदा ये है कि उनने कहीं जरूरत पड़ गई हमें खुद के लिए भी, तो हमारे पास थोड़े पैसे तो रहने चाहिए। तो एक फायदा ये कि उनने अपनी जरूरत के लिए रख लिए। मगर
वहां पे लिखा है 34वें पद की शुरुआत में लिखा है कि उनमें कोई भी दरिद्र न था। उनको याद रखना चाहिए था कि उनमें कोई दरिद्र नहीं है, मतलब जरूरत पड़ने पे और लोग भी हमारी मदद करेंगे। खैर, एक एक फायदा जो उनने सोचा होगा दिमाग में कि हमारी जरूरत के लिए रहे कुछ, वो गलत था। और क्या फायदा हो सकता था? उनने ऐसा किया, और क्या फायदा हो सकता था? झूठ बोलने का क्या फायदा था? यहाँ पे सौम्या बोल रही है कि दूसरों के नजर में अच्छा दिखना। मेरे मन में भी यही आया था कि जब उन्होंने वो पैसा उन प्रेरित के सामने रखा, तो बाकी सबने देखा कि उनने जमीन बेची और उनने भी पैसा रखा, तो उनने बोला होगा, अरे वाह यार अनन्या, तूने भी अपनी जमीन बेची और तूने भी अपना पूरा जैसे जैसे हम अभी अ, एक एग्जाम्पल की तरह, एक उदाहरण की तरह इस कलीसिया को देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे कि हमें भी इस कलीसिया की तरह बनना है, सब लोग बांट रहे थे, तो उस सब लोग में हनन्या भी अब जुड़ गया। उसने जब अपनी जमीन को बेचकर उस पैसे को रखा, तो हनन्या भी उन सब में जुड़ गया है जिन्होंने ऐसा किया, जो किसी और की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो सब सब वाह कर रहे हैं, गुड यार, तूने भी, यू ऑल्सो डिड दिस, गुड। सब पीठ थपथपाएंगे, ऐसा सोचा होगा, या फिर तो इसका फायदा ये है कि सबकी वाहवाही मिलेगी। तो पैसे का पैसा भी दे दिया, और मेरे पास भी कुछ पैसा बच गया, और कंट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन भी हो गया, और सबके सामने वाहवाही भी हो गई, और मतलब सब अच्छा सोचकर अनन्या कुछ पैसे अपने पास रख के वहां पे बाकी देने को गया होगा। हमारे जीवन में कई बार हमारे सिर्फ पैसे देने के विषय में नहीं, या फिर संपत्ति या धन के विषय में नहीं, हम बहुत सारी चीजें इसलिए कर बैठते हैं कि हमें वाहवाही मिले, या फिर हम अपने आप को जैसा हम नहीं है वैसा होकर कई बार दिखाते हैं, ये सोचकर कि इससे बाकी लोग खुश होंगे। अ, मेरे कानों ने भी कई बार चाहा है कि मुझे भी वाहवाही सुनने को मिले। जैसे जब मैं 11वीं में था, तब तब मैंने बेस गिटार खरीदा था, और उस टाइम पे दिल्ली में और कोई बेस गिटार, मतलब हमारी ब्रदरन कलीसियाओं में और कोई बेस गिटार बजाने वाला था नहीं। तो भैया लोग बोलते थे, अरे वाह यार रंजीत, तूने बेस गिटार खरीदा, तू बजा भी रहा है, वाह यार तुम जल्दी सीख लिया। तो एक एक खुशी, चर्च में बजा रहा हूँ मैं, तब स्कूल में कोई रोल नहीं था मेरा, क्योंकि उसमें वहां पे और बड़े महारथी थे। चर्च में बजा रहा हूँ, मगर मेरे को वाहवाही मिल रही है और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। लेकिन सत्य क्या था कि और कोई बेस गिटार बजाने वाला था नहीं, इसलिए मेरे को वाहवाही मिल रही थी। उसके अलावा कई बार मेमोरी वर्स, जैसे संडे को सुबह सुबह बैठ के याद कर रहा हूँ, लेकिन क्यों याद कर रहा हूँ? ताकि और किसी को ये ना लगे, मैं इसलिए एक हफ्ता मिलता है याद करने को, लेकिन कई बार इसलिए संडे सुबह सुबह याद कर रहे हैं ताकि और कोई ये ना सोचे कि अरे यार इसने किया नहीं। हम कई बार इंसानों के अप्रूवल के लिए, या फिर इंसानों के, या फिर बाकी मनुष्यों के द्वारा कुछ वाहवाही मिलने के लिए, या फिर शाबाशी मिलने के लिए करते हैं। हम उसके लिए झूठ बोलते हैं कि मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस करी, जबकि हम शायद सुबह चाय पीते पीते याद कर रहे होंगे जल्दीबाजी में। मेमोरी वर्स के विषय में बोल रहा हूँ। बचपन से हमें सिखाया जाता है, बचपन से हम सिखाया नहीं जाता, शायद कई बार हमें ये बना हुआ है कि हम चाहते हैं दूसरों का एक एक्सेप्टेंस, दूसरों का एक अप्रूवल, दूसरों से एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, स्वीकार दूसरों के द्वारा स्वीकार किए जाना, या दूसरों को प्रसन्न करना, या ऐसी चीजें करना जिससे कि दूसरे हमें शाबाशी दे। हम किसी रीति से वो है हम में। और हनन्या जिस कार्य को यहाँ कर रहा है, हम मैं धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, हनन्या जिस कार्य को कर रहा है उससे वो यही दिखाना चाह रहा है कि मैं भी हूँ अब तुम्हारे साथ, है, मैंने भी अब दे दिया अपना कंट्रीब्यूशन। और उससे उसके विषय में पतरस कहता है कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और उसका दंड हम देखते हैं कि वो मारा गया। उसने वाहवाही की चाह रखी, उसने सोचा कि सब खुश होंगे, और उसके दंड में उसको उसको मृत्यु मिली। हम कई बार सोचते हैं कि हमें एनकरेजमेंट के लिए या प्रोत्साहन के लिए करना चाहिए। हमारे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा अगर हम बोलें कि यार तूने बहुत अच्छे से मेमोरी वर्स बोला, या हाँ वो सही है, प्रोत्साहन मिलेगा।
लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि वहां पे एक एग्जाम्पल दिया है पहले, उस व्यक्ति का नाम बरनबास था और उसका नाम है प्रोत्साहन का पुत्र। वहां पे हम उसके विषय में कहीं नहीं देखते कि उसको किसी ने जाके शाबाशी दी है। उसके बारे में बस इतना लिखा है कि उसके पास जमीन थी, उसने जमीन बेची, पैसा मिला, उसने दे दिया। उसके विषय में कुछ बढ़ा चढ़ा के परमेश्वर का वचन नहीं कहता। उसके विषय में कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें कि उसने ऐसा भी किया था, ये किया, उस विषय की उस बस उसके बारे में लिखा है कि वो प्रोत्साहन का पुत्र था, उसके नाम का मतलब दिया। और जब मैं समहाउ ये ऐसे कनेक्ट हुआ कि हम सोचते हैं कि प्रोत्साहन प्रोत्साहन प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहन, मगर हम प्रोत्साहन नहीं, हम कई बार बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों चाहे हम जवान हों, लेकिन हम ये शाबाशी और वाहवाही के देने के चक्कर में कई बार हम ऐसा ट्रेन कर लेते हैं अपने आप को कि हमें उसकी भूख हो जाती है, कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि इस मैसेज के बाद सब बोलेंगे बेन जी बढ़िया मैसेज था, या फिर कुछ कुछ भी काम करते हैं हमें लगता है कि इसके बाद हमें वाहवाही मिलनी चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम नहीं हो वो मत दिखाओ, जो तुम हो वो सत्य रूप में बाहर आना चाहिए। हम में जो कमी है वो भी उतनी ही बाहर दिखनी चाहिए। हम उसको बहुत छुपा के, बहुत पॉलिश करके हम आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अगर परमेश्वर जिस रीति से यहाँ पे हनन्या और सफीरा के साथ डील किया गया, अगर परमेश्वर हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार आज करे तो मैं जिंदा नहीं बचता। मैं हम अपने अपने जीवनों को देखें, क्या हमारे जीवन में ऐसा है क्या? हम कितनी बार हम जो करते हैं, हम जो शेयर करते हैं, हम जो अपनी अपनी चीज़ों को बांटते हैं, जो हम कुछ भी हम हमारा जो भी काम करते हैं उसका मकसद क्या है? उससे हम क्या उस भाई की मदद करना चाह रहे हैं, या फिर हम चाह रहे हैं कि ये दो लोगों को पता चले और बोले कि बंजी अच्छा किया। मैं अपना नाम इसलिए नहीं बोल रहा ताकि सुनने में अच्छा लगे या फिर मैं और किसी पे उंगली ना उठाऊं। मैं अपना नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है ना। मैं जब बेस गिटार की बात और मेमोरी वर्स की बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया है। मेरे मन में एक ऐसे गंदे विचार रहे हैं कि लोग शाबाशी दें। हम अपने अपने जीवनों को एग्जामिन करें, अपने आप को देखें कि हमारे हमारे मन में क्या चलता है। हम मनुष्यों की आंखों के सामने बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम मनुष्यों को बहुत कुछ दिखा सकते हैं जो हम है नहीं। यहाँ पे यूसुफ का नाम, जो बरनबा है उसका नाम लिखा है, हनन्याह सफीरा का नाम लिखा है, लेकिन वहां लिखा है कि सब लोग ऐसा करते थे, उनके नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने नाम के लिए नहीं किया, उन्होंने अप्रिसिएशन के लिए नहीं किया, शाबाशी के लिए नहीं किया। उनने किया ताकि उनके जो बाकी भाई बहन है उनको फायदा हो। मेरी जमीन बेचकर उस भाई को फायदा हो, वो दरिद्र ना रहे, वो जरूरतमंद ना रहे। हम जितने भी शाबाशी इस दुनिया में लोगों से ले ले उसका कोई मतलब नहीं, अंत में उसका कोई फल नहीं है। हम जितने भी प्राइजेस जीत ले, हम जितने भी अवार्ड्स जीत ले, जितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हनन्याह और सफीरा को मौत मिली और हनन्याह और सफीरा को एक बुरे उदाहरण की तरह आज हम बढ़ रहे हैं। उसको शायद शायद पतरस के मुंह खोलने से पहले शायद 2 सेकंड के लिए शायद मन में, बाकी लोगों के मन में आया होगा कि वाह यार हनन्याह ने भी दिया। लेकिन उस 2 सेकंड की मन की अप्रिसिएशन के बाद वो मर गया और थोड़ी देर बाद उसकी बीवी भी मर गई। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर शायद हम कई चीजें छुप के कर रहे हो और आज किसी के सामने वो दिख भी नहीं रहा हो, लेकिन परमेश्वर खुलासा करते हैं। परमेश्वर कई छुपी हुई चीजों को बाहर निकालते हैं। हम दाऊद के हृदय को देखते हैं, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। लेकिन हम पढ़ रहे पिछले कुछ समय पहले हम वचन में से सुन रहे थे कि मरने से कुछ समय पहले वो सुलेमान से जब बात कर रहा है तो वो रिवेंज लेने की या प्रतिकार करने की बातें कर रहा है। उसके मन में हम देखते हैं कई बार वो नफरत थी, इसीलिए प्रतिकार का सोच रहा है। लेकिन हम
हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित करें। परमेश्वर बहुत दयावान है और बहुत धीरज रखते हैं, बहुत पेशेंट है हमारे साथ, इसीलिए आज हम जीवित हैं। अगर परमेश्वर को एक उदाहरण सेट करना होता, एक एग्जाम्पल सेट करना होता मसीह मंडली के लिए, तो मैं और आप शायद ऑलरेडी सेट हो चुके होते। लेकिन परमेश्वर ने वचन में उदाहरण दिया ताकि हम उससे सीखें, ताकि हमारे जीवन वचन से बदले जाए। जो हम में परिवर्तन आना है वो वचन के द्वारा आए। परमेश्वर ने अनेक अनेक उदाहरण वचन में दिए। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके पांचवें पद में लिखा है, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा, प्राण छोड़ दिया और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। और उसके बाद उसके 11वें पद में लिखा है, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। कलीसिया पर और इन सब बातों के सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। कलीसिया जो शब्द है उसका पहला उपयोग कहाँ हुआ है, आप बता सकते हैं? कोई भी भाई बहन बता सकते हैं कलीसिया का पहला उपयोग, कलीसिया शब्द का पहला उपयोग कहाँ हुआ है? मेरे को यहाँ पे आंसर मिल रहा है, कोई अगर अनम्यूट करके कोई और भाई या बहन बता पाए। अंत्योक कलीसिया है, मगर कलीसिया शब्द का पहला यूज कहाँ पे है? प्रेरितों के काम में। अगर मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 का 18 में ले जाऊं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 और 18वां पद, उसमें लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 18वां पद, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो कलीसिया का पहला उपयोग यहाँ पे हुआ है, मत्ती 16 का 18, और उसमें किसको ऐसा कहा जा रहा है? पतरस को। और उसके बाद सेकंड उपयोग जो है वो 18वें अध्याय में आता है, मत्ती में ही, और उसमें भी पाप और कलीसिया उस पाप से कैसे डील करती है उस विषय में लिखा हुआ है। और तीसरा उपयोग डायरेक्ट यहाँ पे आता है पांचवें अध्याय उसके 11वें पद में, जब कलीसिया पे भय छा गया। तो पतरस पर कलीसिया बनी है, पतरस वो पत्थर है जिस पर कलीसिया बनी है। और यहाँ पे इस पतरस ने जब पाप से डील करा, जब इस पतरस ने कलीसिया में हुए इस पाप से डील करा, तो तीसरा उपयोग कलीसिया का 11वें पद में लिखा है कि पूरी कलीसिया पर बड़ा भय छा गया। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर चाहे तो भय हमारे मन में आज भी बहुत भय ला सकते हैं, ऐसा कुछ करके कि हम में से कोई मार डाला जाए और खुलासा हो उसका कि ये इसलिए मारा गया। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो दयावान है, उसने हम पे दया की है। मेरे और आपके जीवन अगर खुले पुस्तक की तरह अगर रख दिया जाए और हम एक दूसरे के जीवन में से पढ़ सके, तो बहुत शर्म की मतलब वो शर्म काफी है कि हम मर जाए, शर्म से मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने हम पे दया की है कि परमेश्वर हमें माफ करते हैं, परमेश्वर हमें मौका देते हैं, बार बार मौका देते हैं कि हम पश्चाताप करें, हम अपने पाप को इस पाप को जो हम कर रहे हैं अपने जीवन में, पापों को जो कर रहे हैं उससे हम माफी मांग सके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर सके। तो प्रभु हमारी सहायता करे, जो चीजें आज हमने सीखी हमारे में परमेश्वर का भय हो कुछ भी करने से पहले, और सिंसियर हो हमारे हृदय, ईमानदार हृदयों के साथ हम कार्यों को कर सके। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी भाई